तो क्या तुम्हें भी यार अपना जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट देने के बाद ऐसा लग रहा है कि काश अगर मैं थोड़ा सा और रिवीजन कर चला जाता, थोड़ी सी और पढ़ाई करके चले जाता, या फॉर्मूला भी देखकर चला जाता, एनसीईआरटी पढ़ के चला जाता, तो 2 से 3 नए सवाल में बनाकर आ सकता था, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत ज्यादा डुएबल लग रही थी तुम्हें शिफ्ट में। अगर ऐसा लग रहा है और अगर नहीं भी लग रहा है तो एक चीज दिखाता हूं, बहुत ध्यान से यार इस वीडियो को एंड तक सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है तुम्हारे लिए। देखो बहुत ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन है तुम्हारा 29 जनवरी शिफ्ट 2 का। यहां पर ई वेक्टर की आपको वैल्यू दी हुई थी, बी नॉट आपको फाइंड करना था। अगर आपको यही चीज पता होती कि ई नॉट इक्वल टू बी नॉट इंटू सी होता है, जहां पर सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, तो ई नॉट की वैल्यू आप यहां से कलेक्ट करते, ठीक है, और सी की वैल्यू 3 × 10⁸ हो, आपको पता ही है, आप डायरेक्टली बी नॉट की वैल्यू निकाल सकते थे। यानी खाली आपको ये चीज पता होती तो उससे आप आंसर निकाल देते। सुनते जाना यार, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। एक चीज आपको और दिखाता हूं, ये क्वेश्चन आया था जहां पर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू दिया हुआ था, वेलोसिटी पूछी थी, जब एक्सेलरेशन 0 हो जाए उस टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। अगर आपको यही पता होता कि v और a हम कैसे कैलकुलेट करते हैं डिफरेंशिएशन और डबल डिफरेंशिएशन करके, तो आप डायरेक्टली यहां से एक्सेलरेशन निकालते, ठीक है, एक्सेलरेशन निकालते, इसको 0 पुट करते, t का वैल्यू आपका 2 सेकंड्स आ जाता, ठीक है, और इस 2 सेकंड्स वाली वैल्यू को आपने वेलोसिटी वाली जो इक्वेशन है इसमें पुट कर देना था, आपका डायरेक्ट आंसर निकल कर आ जाता। यानी क्या चीज पता होनी चाहिए थी आपको, ये चीज पता होनी चाहिए थी, बताओ, ठीक है। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनते जाना बहुत ध्यान से। यहां पर एक क्वेश्चन आया था जहां पर दिया हुआ था कि एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस L है और उसका लेंथ L है, ठीक है। इस वायर को 5 पीसेस में कट करा गया है, ठीक है, और सभी पीसेस को पैरेलली इस तरीके से ज्वाइन कर दिया गया है। तो ये बताना था कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकल कर आएगा। बहुत सिंपली, अगर आपको ये चीज, अगर आपने एनसीईआरटी भी पढ़ रखी है तो आपको पता होगा कि अगर हम 5 पीसेस में इक्वली काटेंगे, एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो R जो है वो R/5 हो जाएगा, और उसको अगर हमने पैरेलली ज्वाइन कर दिया तो R/25 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आप डायरेक्टली निकाल सकते थे, ठीक है। फाइनली एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। इसमें क्या था, इसमें दिया हुआ था कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है वो 1000 kg है। सुनते जाना, देखो बार बार बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड दी हुई थी, और ये बोला था कि अगर इसमें 200 किलो का अगर हम मास और ऐड कर देते हैं तो जो इक्विवेलेंट वेलोसिटी हो जाएगी सिस्टम की वो क्या होगी। अगर आपने ये पता होता m1 v1 इक्वल टू m2 v2, डायरेक्टली आप m1 का वैल्यू 1000 लगाते, v1 का वैल्यू 6 लगाते, m2 का वैल्यू 1000 + 200 यानी 1200 टोटल मास हो जाएगा ना, अगर हमने इसमें 200 ऐड कर दिया, ठीक है, ये चीज आप लगाते, और v2 आप कैलकुलेट कर देते डायरेक्टली 5 मीटर पर सेकंड। क्या चीज आपको पता होनी चाहिए थी, एक खाली ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था। और ये मैं तब बात कर रहा हूं, ये मैं उन क्वेश्चंस का बात कर रहा हूं जिसमें थोड़ा सा एटलीस्ट कैलकुलेशन आपको करनी पड़ी थी, बाकी सवाल तो इतने लड्डू डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आ गए थे कि अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होता तो आप कर लेते सवाल। अब सुन लो यार, ये चीज मैं क्यों बता रहा था। अब सेकंड अटेम्प्ट का एग्जाम भी आपको देना है, ठीक है, और अब बहुत ध्यान से हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट से लर्निंग्स लेके जाएंगे, उसको सेकंड अटेम्प्ट में ढंग से रेक्टिफाई करेंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी ऐसी कोई लर्निंग थी, चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस सीरीज के अंदर हम लोग सारी लर्निंग्स को डिस्कस करने वाले हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट से ले सकते थे, जिससे हमारा सेकंड अटेम्प्ट और बेहतर हो सके। और कोई ऐसी लर्निंग अगर आपको लगती है आपने सीखी है, तो यार मेरे को कमेंट सेक्शन में तुरंत बता देना, ताकि उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा। पहली चीज क्या है, अगर आपकी फॉर्मूला शीट रेडी होती या शॉर्ट नोट्स रेडी होते हर एक चैप्टर के, पूरे सिलेबस के, तो मैं ये मानता हूं अगर आप इसका ढंग से रिवीजन करके चले जाते तो पूरे 25 क्वेश्चंस या पूरे 30 क्वेश्चंस भी आपको डुएबल नजर आ रहे होते, ठीक। फिर जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस होता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या होता है, जो टीचर फॉर्मूला बताने के बाद पहला सवाल कराते हैं, ठीक है, वो सवाल पे क्वेश्चन आ रखे हैं। जैसे ये देख लीजिए, अगर मोमेंटम कंजर्वेशन मुझे किसी बच्चे को पढ़ाना है तो मैं खाली एक सवाल, ये पहला सवाल होगा मेरा, इसके बाद तो और कॉम्प्लिकेटेड सवाल बन सकते हैं। अगर मुझे ये पढ़ाना है कि पैरेलल रेजिस्टेंस हो गया, सीरीज रेजिस्टेंस हो गया, ये क्या होता है, तो इसके ऊपर मैं बहुत कठिन सवाल बना सकता हूं। लेकिन पूछा क्या गया है, जो बिल्कुल बेसिक सवाल है, जो बिल्कुल स्टैंडर्ड सवाल है। तो आपके जो लेक्चर के क्वेश्चंस हैं, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, वो इस समय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहीं से ही सवाल आपको देखने मिलेगा। इस पे ही आपको फोकस करना है, और इसको आपने अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर भी ऐड करके रख लेते अगर आप, तो शायद आपके पास 25 क्वेश्चन सारे डुएबल आपको मिलते। अभी सुनते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में अगर आप 2021, 22 और 23 के प्रीवियस ईयर कराते, क्योंकि पिछले सालों में भी यही सवाल पूछे गए हैं, इस साल भी यही सवाल पूछे जा रहे हैं, आप अभी भी ये चीज नहीं समझ पा रहे हो कि मेरे भाई दिस इज तो डैम इजी कि भाई तुम खाली ये करके चले जाओ, ये करके चले जाओ और ये करके चले जाओ, आपके 25 क्वेश्चन सारे के सारे डुएबल आ रहे हैं। ये चीज आप रियलाइज नहीं कर पाए इस अटेम्प्ट में, बट अगले अटेम्प्ट में हम रियलाइज कर लें। एक और चीज आप यहां से सीख सकते थे, ठीक है, जो 8 घंटे के वन शॉट है, जो पूरी दुनिया आपको गला फाड़ फाड़ के कहती है वन शॉट मत देखो, वन शॉट मत देखो, वन शॉट देखोगे बर्बाद हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे। मेरे भाई अगर आप वन शॉट देख लेते, हर वन शॉट में मैं मानता हूं कि ये भी डिस्कस करा गया होगा इक्वल टू BC, ठीक है,
चाहे 2 घंटे का हो चाहे 8 घंटे का हो, ये भी डिस्कस करा गया होगा, पहली ही लाइन में डिस्कशन हुआ होगा इसका भी डिस्कशन हुआ होगा भाई, पहली दूसरी लाइन में डिस्कशन हो गया होगा। जैसे टीचर ने पैरेललाइजेशन बताना चालू करा होगा, सबसे पहले यही 2-3 चीजें डिस्कस करते हैं टीचर, ठीक है। मोमेंटम कंजर्वेशन का वन शॉट देखोगे, ये चीज तो डिस्कस होएगी। यही से मेंस के अंदर सवाल आ गया। तो अगर आप अपने पूरे लेक्चर को नहीं देख रहे होते, किसी क्रैश कोर्स को भी फॉलो नहीं कर रहे होते, ढंग से यूट्यूब के 8 आवर वन शॉट करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेते, तो आप सारे सवाल बनाकर आ सकते थे मेरे भाई। लेकिन आपने क्या करा, आपने बस डाउट के चक्कर में कि किसी यूट्यूबर या किसी टीचर ने आपको ये बोल दिया कि 8 आवर के वन शॉट आर नॉट सफिशिएंट, इस वजह से आप इसको नहीं कर पाए। लेकिन हमें ये लर्निंग्स किसी टीचर से, ठीक है, मैं सभी टीचर की रिस्पेक्ट करता हूँ, किसी टीचर से, किसी यूट्यूबर से नहीं लेनी है, हमें ये लर्निंग्स लेनी है एक्चुअल एग्जाम से। और एक्चुअल एग्जाम्स में आप ये चीज खुद फिगर आउट कर लोगे। आगे की शिफ्ट में भी देख लेना, यहाँ पे जो कंटेंट पढ़ाया गया है ये मोर देन इनफ है, इसके लिए किसी और की भी जरूरत आपको नहीं पढ़नी चाहिए। फिर अगर आपके शॉर्ट नोट्स रेडी होते तो शायद जो सवाल आप गलत करके आए, आप शायद अटेम्प्ट नहीं करके आए, वो भी आप कर आ सकते थे, क्योंकि ज्यादा कुछ रिक्वायर्ड था ही नहीं। अगर आप एक वन शॉट भी देखे होते ना, तो वो भी आपको क्वेश्चन कर आ सकते। ठीक है, अब आ जाते हैं आखिरी चीज पर। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा जहां पर मैंने आपके लिए फ्री रिसोर्सेज बना रखे हैं कंप्लीटली, जो मैंने बच्चों के लिए इसी अटेम्प्ट के हिसाब से भी डिजाइन करे थे। लेकिन अब तुम लोग पहले तो मेरी वैल्यू करते नहीं हो, हर साल ऐसे ही होता है भाई। मेरे जो फ्री रिसोर्सेज हैं, हमारा जो ऐप है, उसका वैल्यू पहले नहीं करा जाता है। लेकिन जब पहले अटेम्प्ट का एग्जाम आ जाता है, उसके बाद बच्चों को रियलाइज होता है कि ये चीज एक्चुअली वर्क करती है। तो ये चीज अब तुम्हें रियलाइज होगी धीरे धीरे। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दूंगा जहां पर फ्री में आपको एक फॉर्मूला शीट बन जाएगी, ठीक है, उसको आप प्रिंट आउट निकलवा लो, और इसके साथ में माइंड मैप मिल जाएगी। माइंड मैप का भी प्रिंट आउट निकलवा लो। माइंड मैप में सारे फॉर्मुला वगैरह लिख रखे हैं। इन माइंड मैप के अंदर अपने जो लेक्चर्स वगैरह आप देखोगे, उससे भी 2-3 चीजें छोटी मोटी और ऐड कर आप अपने शॉर्ट नोट को रेडी कर सकते हो। तो आपके शॉर्ट नोट बहुत क्विकली इन माइंड मैप से रेडी हो जाएंगे और फॉर्मुला शीट से रेडी हो जाएंगे। ठीक, दूसरी चीज, एचसी वर्मा के मैंने आपको सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स दे रखे हैं, सेलेक्टेड एग्जांपल दे रखे हैं, जो कि स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, जहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यही स्टैंडर्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इनको आप जरूर से जरूर सॉल्व कर लो। मैं पहले कहूंगा कि यार ये मेरे नहीं है, मेरे टीचर ने मुझे रिकमेंड करे थे मेरे, जब मैं अपनी जेई की तैयारी कर रहा था। फिर जेई संकल्प की टेस्ट सीरीज अगर आपने नहीं ले रखी है, तो वहां पर अगर आप ले लोगे टेस्ट सीरीज, तो आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 से। और इसमें भी एकदम स्टैंडर्ड फिजिक्स के जो क्वेश्चन हैं वो आपने देखने मिलेंगे। जेई मेंस के जो क्वेश्चन है इस चैप्टर के, मैं अगले 2-3 वीडियो के अंदर आपको, आप देखना चाहो मैं दिखा भी दूंगा। हमारी ही टेस्ट सीरीज से, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज से हमारे 25 के 25 क्वेश्चन आए, एटलीस्ट फिजिक्स से तो आए, ठीक है। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीटली फ्री में दे दूंगा, 2021, 2022, 2023 के, आप जरूर से सॉल्व कर लेना। ये टेस्ट सीरीज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अल्टीमेटली यही बोलूंगा कि अब ये नई सीरीज हम लोग चालू कर रहे हैं, जहां फर्स्ट अटेम्प्ट की जो लर्निंग्स है उसको हम लोग समराइज कर रहे होंगे, और इन लर्निंग्स को आप अपने एक्चुअल प्रिपरेशन में अप्लाई कर अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सकते हैं। तो यहां पर जाते जाते एक चीज मैं समराइज कर देता हूं। आपने जो भी चैप्टर्स नहीं कवर कर रखे हैं, ठीक है, उसके लिए 8 आवर के वन शॉट का यूज करो, किसी लेक्चर वगैरह पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मोर देन इनफ है जेईई मेंस के लिए। दूसरी चीज, जो जेईई संकल्प के लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के टेस्ट हैं, अगर आप वो प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो प्रैक्टिस कर लो, नहीं तो कोई भी एक प्रैक्टिस रिसोर्स आप उठा लो, डीपीपीज वगैरह उठा ली अपनी कोचिंग की, कोई भी चीज उठा लो जिससे आप प्रैक्टिस कर सको। अल्टीमेटली अपने शॉर्ट नोट को रेडी कर लो, ठीक है, और 2021 और 22 के 2021, 22 और 23 के पीवाईक्यूज लगा लो। बस इससे आप अपने 100% फिजिक्स के सवाल बना सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। बाकी कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ कि आपकी क्या लर्निंग्स रही इस वाले अटेम्प्ट से, ताकि उसके ऊपर भी हम लोग वीडियोस बनाकर आप लोग के सामने अच्छा कंटेंट ला सके। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, संगल जौहरी साइनिंग ऑफ।